जीवन एक अनवरत दौड़ है, जन्म से मृत्यु तक। इस दौड़ में हम अक्सर भौतिक लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं, बिना यह सोचे कि सच्चा सुख और शांति कहां से मिलती है। ये कहानी इसी सवाल का जवाब तलाशने का प्रयास करती है। सेठ नानन एक ऐसा व्यक्ति जिसने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया। एक समय था जब वह एक छोटे से गांव में रहता था, जहां वह साधारण जीवन जीते हुए खुश था। अब वह एक बड़े शहर का धनी व्यापारी है, लेकिन उसके जीवन में एक खालीपन है। यह कहानी सेठ नानन के माध्यम से जीवन के सबसे बड़े दुख और सबसे बड़ी खुशी की खोज की है। गांव में रहने वाले सेठ नानन कभी साधारण किसान थे। उनकी जिंदगी में धन धान्य नहीं था, लेकिन परिवार के साथ उनके दिन खुशी से कटते थे। वे कहते थे, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है उसमें संतोष है। समय ने करवट बदली और नानन ने कड़ी मेहनत और लगन से अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ा और वह शहर के सबसे धनी व्यक्तियों में गिने जाने लगे। उनकी हवेली शानदार थी, लेकिन वह उसमें अकेलेपन का अनुभव करते थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था और उनके बेटे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। एक दिन जब उनके दोनों बेटे उनके सामने संपत्ति के बंटवारे को लेकर बहस कर रहे थे, तो नानन के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम जानते हो ये सब दौलत तुम्हारे काम की नहीं होगी अगर तुम्हारे दिल में शांति और रिश्तों में प्यार ना हो। बेटे चौंक गए। उन्होंने पूछा, तो पिताजी क्या सच्ची खुशी दौलत में नहीं है? नानन ने कहा, शायद नहीं, लेकिन इसका जवाब मुझे भी पूरी तरह पता नहीं। नानन ने अपने सवालों के जवाब पाने के लिए शहर के प्रसिद्ध गुरु से मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने गुरु से कहा, गुरुजी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके दौलत कमाई, लेकिन अब सब कुछ होते हुए भी मेरे दिल में शांति नहीं है। गुरु ने मुस्कुराते हुए पूछा, सेठ जी, आपके हिसाब से जीवन में सबसे बड़ी खुशी क्या है? नानन ने सोचा, लेकिन उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। तब गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया और वही सवाल उनसे किया। पहला शिष्य बोला, स्वास्थ्य सबसे बड़ी खुशी है। दूसरा शिष्य बोला, मन की शांति सबसे बड़ी खुशी है। गुरु ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और फिर नानन की ओर देखकर बोले, सभी उत्तर सही है, लेकिन अधूरे। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप अपने मन को वर्तमान में स्थिर रखते हैं। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से बाहर निकलकर जब आप इस पल को पूरी तरह जीते हैं, तभी आपको शांति और खुशी मिलती है। गुरु ने नानन को ध्यान का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, ध्यान वह साधन है जो आपके मन को शांत करता है और आपके विचारों को स्पष्ट करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने अंदर छिपी सच्ची खुशी को महसूस कर सकते हैं। नानन ने ध्यान सीखने का निश्चय किया। गुरु ने उन्हें समझाया कि ध्यान कोई जल्दी में हासिल होने वाली चीज नहीं है। इसे धैर्य और नियमित अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। गुरु ने उन्हें रोज सुबह 15 मिनट के लिए ध्यान करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपने मन को स्थिर रखना सीख जाएंगे। नानन ने ध्यान और आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उन्होंने पाया कि उनका मन अब शांत और अधिक स्थिर है। उन्होंने अपने बेटों के साथ अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, जो पहले उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने अपने बेटों को बुलाकर कहा, संपत्ति और दौलत से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहना। अगर हम यह समझ लें तो जीवन अपने आप आसान और खुशहाल हो जाएगा। बेटों ने अपने पिता के इन शब्दों को गहराई से समझा। उन्होंने अपनी आपसी दुश्मनी को भुलाकर परिवार की खुशहाली को प्राथमिकता दी। नानन ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। उन्होंने अपने बेटों से कहा, हमेशा वर्तमान में जियो, अपने मन को शांत रखो और रिश्तों को प्राथमिकता दो। यही सच्चा सुख है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दौलत और सफलता के पीछे भागने की बजाय हमें अपने अंदर झांककर सच्ची खुशी का अनुभव करना चाहिए। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने जीवन को शांति और संतोष से भर सकते हैं।